ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और जो हमारा चैप्टर चल रहा था रियल नंबर्स, फर्स्ट चैप्टर आपकी मैथ्स क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर्स, हम इस चैप्टर को पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में लास्ट जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM। ठीक है, तो जल्दी से बता दो कौन सा रिलेशन पढ़ा था आपने लास्ट क्लास में। यस, बता दो जल्दी से कौन सा रिलेशन HCF और LCM के बीच में आपने पढ़ा था लास्ट क्लास में। कोई भी बता दो, माइक ऑन करके अगर बताना चाहते हो तो। हेलो आरती, हेलो। हाँ जी, जल्दी बता दो भाई, कौन सा रिलेशन आपने पढ़ा था। कोई भी स्टूडेंट बता दो। HCF multiply LCM is equal to first number multiply second number. आपका नाम, सलोनी। अपना नाम बता दो। सलोनी, एक्सीलेंट। ओके, तो सलोनी ने आंसर दिया है माइक ऑन करके। ओके, मेघा का भी आंसर आया है और साक्षी का भी आंसर आया है। ठीक है, तो इन तीन बच्चों ने आंसर दिया है। तो लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था कि अगर मान लो हमारे पास दो नंबर्स हैं, टू नंबर्स हैं, उनका HCF और उनका LCM का जो प्रोडक्ट होता है वो इक्वल होता है उन्हीं दोनों नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन के। ठीक है, A इंटू बी की बजाय मैं लिख देता हूं फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। याद आया सभी को? लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं, अगर हमारे पास दो नंबर्स है, उन दोनों नंबर्स का अगर मैं HCF निकाल दूं, उन दोनों नंबर्स का अगर मैं LCM निकाल दूं, तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो बराबर होता है उन्हीं दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के। ठीक है, हेलो वंशिका, हेलो। हेलो खुशबू, हेलो एवरीवन, हेलो हेलो। यस, यश। ओके, तो ये सभी को क्लियर हुआ। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो इसका एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम पहले सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है। तो क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कहा गया है HCF ऑफ टू नंबर्स इज 27 एंड देयर LCM इज 162। इफ वन ऑफ द नंबर इज 54 देन द अदर नंबर इज। ठीक है, तो पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तब तक आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। क्वेश्चन में कहा आपको HCF दिया हुआ है दो नंबर्स का, आपको LCM दिया हुआ है, एक नंबर आपको दिया हुआ है, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है दूसरे नंबर की। ठीक है, यस। पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। चलिए, ठीक है। HCF ऑफ टू नंबर्स क्या दिया हुआ है? 27। LCM दिया हुआ है 162। एक नंबर दिया हुआ है 54। देन द अदर नंबर इज, आपको दूसरा नंबर बताना है क्या होगा। जल्दी से सॉल्व करें सभी लोग। जितने बच्चे इस टाइम क्लास में प्रेजेंट है सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हाँ जी, यस, करिए। ओके, ओके। हाँ जी, 6 लोगों का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर करें। ओके, वेरी गुड। 8 लोगों का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। ओके, सभी लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। हाँ जी, 10 लोगों का आंसर आ चुका है। 10 में से चलो पहले आप लोग आंसर कर लो, तभी मैं बताऊंगा। हाँ जी, बाकी लोग भी आंसर करें। क्वेश्चन में जो जो दिया हुआ है पहले उसको लिख लो।
उसके बाद रिलेशन जो आपको पता है उसको लिख लो, वैल्यूज को रखो और उसके बाद आपको सेकंड नंबर मिल जाए। हाँ जी, अभी भी 6-7 लोगों का आंसर आना बाकी है, अभी भी 6-7 लोगों का आंसर आना बाकी है, जल्दी करें। ओके ओके, वेरी गुड। लास्ट 15 सेकंड, 15 सेकंड और हैं आपके पास। सर रुको। हाँ करिए आप, ठीक है, लास्ट चलो 30 सेकंड करिए। जिन बच्चों ने अभी अभी क्लास ज्वाइन किया है प्लीज आप सभी बच्चे टाइम से क्लास ज्वाइन किया कीजिए, ठीक है, 8:30 पर आप आ जाया कीजिए सभी बच्चे। सर हो गया। ओके, चलिए लास्ट 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। तो आप देख सकते हैं 16 स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उनमें से 14 स्टूडेंट्स ने सी ऑप्शन को आंसर किया है, एक स्टूडेंट ने बी ऑप्शन को और एक स्टूडेंट ने डी ऑप्शन को आंसर किया है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में जो फर्स्ट लाइन कही गई है वो ये कही गई है कि HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 27। तो आपको HCF दिया हुआ है, HCF कितना दिया हुआ है, 27। फिर कहा गया है देयर LCM इज 162। तो LCM कितना दिया हुआ है, 162, ठीक है। इफ वन ऑफ द नंबर इज 54, ठीक है, फर्स्ट नंबर आपको क्या दिया हुआ है, 54, देन द अदर नंबर इज, आपको क्या निकालना है, सेकंड नंबर की वैल्यू निकालना, ठीक है। अब आपने रिलेशन पढ़ा है सभी ने, क्या रिलेशन पढ़ा है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, सी ऑप्शन। ओके, तो HCF कितना है, 27 इंटू LCM कितना है, 162 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर है 54 इंटू सेकंड नंबर आपको निकालना है। तो सेकंड नंबर कितना आया, 54 मल्टीप्लाई में है तो नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बचा आपका 27 इंटू 162 अपॉन 54। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, किससे कैंसिल होगा, अगर आप ध्यान से इसको देखें तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। अब ये 9 से हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। तो यहाँ कितना बचा, 162 अपॉन 2, और 162 को 2 से डिवाइड करोगे तो 81, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आया, 81, यानी ऑप्शन सी। क्लियर, बताइए, क्लियर हुआ सभी को ये, यस और नो, यस बताइए, क्लियर। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन ये तो अगला टॉपिक हमारा शुरू हो जाएगा। अब अगले टॉपिक पर जाने से पहले ये आपका पोल का रिजल्ट है, ये आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी देख सकते हैं। पिछली क्लास में जिन जिन बच्चों ने पोल में आंसर किया था ये उन सबके नाम है। तो सबसे पहले मैं नाम भूल गया फिर से, क्या नाम था आपका, जो भाई राम नाम से स्टूडेंट है, एक बार अपना नाम मुझे बताओ, आपने बताया था, 1 मिनट में देख लेता हूं। प्रियंका, यस, प्रियंका, तनु, सलोनी, खुशबू, फागुनी, दीक्षा और यश कुमार सिंह नाम से जो स्टूडेंट है इन्होंने भी अपना नाम बताया था और फिर से भूल गया, ठीक है। इनके अलावा सुमित भारद्वाज नाम से हैं, इन्होंने भी अपना नाम बताया था, नैना डागर नाम से है, ठीक है। इन बच्चों ने पिछली क्लास में सभी क्वेश्चंस के
सही आंसर दिए थे। ओके, कनिका, ठीक है, फागुन, रिया। ओके, तो इन सब बच्चों ने पिछली क्लास में पोल में सभी क्वेश्चंस के सही आंसर दिए थे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका लास्ट क्लास का पोल रिजल्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर को रिविजिट हम कर रहे थे लास्ट क्लास में, आपको याद होगा। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले स्क्वायर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, अगर किसी भी नंबर के ऊपर किसी भी नंबर का जो एक्सपोनेंट है, किसी भी नंबर का जो एक्सपोनेंट है, किसी भी बेस का जो एक्सपोनेंट है, अगर वो 2 हो जाए। अच्छा, एक चीज बताइए, लास्ट क्लास में मैंने बता दिया था ना एक्सपोनेंट और पावर और बेस क्या होता है, बताया था ना लास्ट क्लास में, या नहीं बताया था? बताया था ना, चलो बताओ तो। 5 की पावर 2 में बेस बताइए क्या है इसका, पावर बताइए इसकी, और एक्सपोनेंट बताइए। सबसे पहले बताइए बेस क्या है इसका, बेस बताइए सबसे पहले इसका क्या है सभी स्टूडेंट्स। 5 5 5, वेरी गुड। तो बेस, ठीक है। एक्सपोनेंट बताइए, एक्सपोनेंट बताइए क्या है, एक्सपोनेंट क्या है इसका, 2, वेरी गुड। ठीक है, तो लास्ट क्लास मैंने बताया था जो ये नीचे लिखा हुआ है ये बेस होता है, और जो इसके ऊपर लिखा हुआ है ये एक्सपोनेंट होता है। पावर बताइए, पावर क्या होती है, वेरी गुड। इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, इस पूरे को हम पावर बोलते हैं। याद आया सभी को, तो पावर क्या है, इस कंप्लीट को हम पावर बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे हम इसको पढ़ रहे हैं 5 रेज टू द पावर 2, तो वो जो पावर वर्ड का यूज हम कर रहे हैं वो इस पूरे बेस और एक्सपोनेंट दोनों के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो पावर किससे मिलकर बनती है, बेस से और एक्सपोनेंट से। एक पावर, ये पूरी पावर है ना, ये किससे मिलकर बनी, बेस से और एक्सपोनेंट से। ठीक है, तो मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था। तो अब मैं बात कर रहा हूं स्क्वायर क्या होता है। अगर किसी बेस पर एक्सपोनेंट 2 हो, या मैं कह दूं पावर, अगर जैसे यहां पर लिखा हुआ है ये पूरी एक पावर है, इसको मैं क्या बोलूंगा, पावर। ठीक है, किसी भी पावर में अगर एक्सपोनेंट क्या हो, 2 हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर। इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, 6 स्क्वायर। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जितनी पावर है, या कह लो जितना एक्सपोनेंट है, उतनी बार बेस को मल्टीप्लाई कर दो। यानी 6 स्क्वायर का मतलब क्या है कि 6 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। सिमिलरली ये पूरा एक पावर है, ये पूरा एक पावर है, और इसमें एक्सपोनेंट क्या है, 2। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इस 2, क्योंकि एक्सपोनेंट इसका 2 है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर। और कंप्लीट को क्या पढ़ेंगे, 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। और इसको लिखेंगे कैसे, 5 स्क्वायर है मतलब 2 है, 2 बार इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये हुआ 36, ये हुआ 25। सिमिलरली इसको हम क्या लिखेंगे, 10 स्क्वायर मीन्स 10 10 100। ठीक है, 4 स्क्वायर मीन्स जितनी भी हमारा एक्सपोनेंट है उतनी बार हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना हो गया, 60। तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंट में क्या होता है, 2। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंट में क्या होता है, 2। ये सबको क्लियर हुआ, यस और नो? ठीक है, ये वैसा आपको पता होंगी ये सब चीजें, तो बस मैं आपको यहाँ पर रिकॉल करा रहा हूं। ओके, तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाई बाय द सेम नंबर। ठीक है, सॉरी, अगर हम किसी नंबर को एक उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर, अगर हम किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, तो देन इट इज कॉल्ड द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस नंबर का स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग इट्स पावर 2। ठीक है, तो किसी भी एक्सपोनेंट हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, किसी भी नंबर को हम कैसे स्क्वायर, किसी भी नंबर के स्क्वायर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके एक्सपोनेंट में 2 लिख के। ठीक है, तो स्क्वायर ऑफ 5 इज, इसको हम ऐसे लिखेंगे, 5 × 5 इज 25। तो इसमें कोई डाउट है किसी को, स्क्वायर का मतलब क्या होता है
किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देगा, है ना। 7 स्क्वायर का मतलब क्या है, 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर, 8 स्क्वायर का मतलब क्या है, 8 को 8 से मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए जल्दी से इसका स्क्वायर निकाल के बताइए। फाइंड द स्क्वायर ऑफ 1.5। करिए सॉल्व सभी लोग, चैट बॉक्स में आपको आंसर करना है। फाइंड द स्क्वायर ऑफ 1.5। यस, करिए करिए सॉल्व। 3 कैसे आया भाई? स्क्वायर का मतलब मैंने क्या बताया था, 2.25। ओके, स्क्वायर का मतलब मैंने क्या बताया था, किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो 1.5 के स्क्वायर का मतलब क्या है, 1.5 को 1.5 से ही मल्टीप्लाई करना। वेरी गुड, 2.25, 2.25। यस, ओके ओके वंशिका, ओके, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, यस, एक्सीलेंट। तो जैसा कि मैंने बताया, ये जो लिखा हुआ है स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है, उस नंबर को उसी नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर दूं। तो 1.5 के स्क्वायर का मतलब क्या है कि 1.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आपको पता ही है। पहले 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 प्लस 2 इज 7, फिर 5 एंड 1 1 जा 1, सो 5 7 प्लस 5 इज 12, कैरी 1, 1 प्लस 1 इज 2। अब हम देखेंगे डेसिमल कितने पॉइंट्स, कितने नंबर्स के बाद है यहाँ पर। तो 1 2, 2 नंबर से पहले, सॉरी बाद में, कितने नंबर से पहले यहाँ पर डेसिमल है, तो 2 नंबर से पहले डेसिमल है, एक तो इस 5 से पहले, एक इस 5 से पहले। तो आंसर में भी 2 नंबर से पहले हम क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे। तो कितना आया, 2.25। ये हमारा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं स्क्वायर रूट की। तो जैसे यहां पर लिखा हुआ है एक्सपोनेंट में इस बार 1/2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, जल्दी बताओ इसका मतलब क्या है। अगर एक्सपोनेंट 1/2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, सभी लोग बताइए जल्दी से चैट बॉक्स। हाँ जी बताइए। ओके, अंडर रूट, ओके ओके, ठीक है, ओके, वेरी गुड, यस, वेरी गुड। तो भाई हमने पढ़ा स्क्वायर का मतलब क्या होता था, हमने पढ़ा जैसे 5 का स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है कि इसको 2 बार लिख के मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही अगर एक्सपोनेंट में 1/2 आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट करना। ठीक है, यानी अगर किसी की पावर 1/2 है तो उसका मतलब होता है उस पर स्क्वायर रूट लगा दो 36। ठीक है, ऐसे ही 25 की पावर 1/2 का मतलब क्या है कि स्क्वायर रूट लगा दो 25। क्लियर हुआ सभी को, यही होता था मतलब। ठीक है, आपने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, सॉरी लास्ट ईयर भी पढ़ी थी ये सब चीजें। अगर किसी की पावर 1/2 है तो उसका मतलब क्या है कि उस नंबर को किस में लिख दो, स्क्वायर रूट में लिख दो, यानी इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट। ठीक है, वो निकालते कैसे हैं, वो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, वो हम अभी सीखेंगे। तो ये चीज सभी को क्लियर हुई, स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2। स्क्वायर में पावर कितनी होती है, 2, और स्क्वायर रूट में 1/2। सॉरी, ठीक है, तो इसको और आगे पढ़ते हैं। द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर मींस दैट द पावर ऑफ दैट नंबर इज 1/2। ठीक है, अगर किसी का स्क्वायर रूट, अगर किसी नंबर का स्क्वायर रूट है, मानो स्क्वायर रूट के अंदर मैं लिख दूं 25, तो इसका मतलब क्या होता है, 25 की पावर 1/2, 25 रेज टू द पावर 1/2। अगर मैंने स्क्वायर रूट के अंदर लिख दिया 16, तो इसका मतलब क्या है, 16 रेज टू द पावर 1/2।
अगर मैंने अंडर रूट लिख दिया 29, तो इसका मतलब क्या है 29 रेज टू द पावर 1/2। ओके, सो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है कि पावर में कितना है 1/2 है। ठीक है, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है कि पावर में क्या है 1/2। जैसे यहां पर लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 9 को क्या लिखा हुआ है 9 रेज टू द पावर 1/2। ठीक है, तो इसको फिर आगे सॉल्व कैसे किया गया है। अच्छा, सेकंड पॉइंट भी पढ़ लेते हैं, इसका साइन क्या होता है। तो स्क्वायर रूट का साइन कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ये आपको पता ही है, ये जो लगा हुआ है इज यूज टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। तो अगर मैं लिखूं स्क्वायर रूट ऑफ 25, मैंने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, सिंपल ऐसे लिख दूंगा। ठीक है, इसको लिखने के लिए मुझे ज्यादा टाइम लगा, और अगर मैं इसको सिर्फ इसको लिख दूं तो इसका मतलब भी यही है। ओके, तो ये साइन जो रिप्रेजेंट करता है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। चलिए अब इसको देखते हैं, जैसे यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ 9 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है 9 रेज टू द पावर 1/2। अब इस 9 को क्या लिखकर दिखाया गया है, 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर रेज टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं। जल्दी बताओ, ये सब तो क्लियर हुआ या नहीं, यस और नो। देखो स्क्वायर रूट ऑफ 9, रूट का मतलब पावर में 1/2, सो 9 रेज टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू 9 को क्या लिखा है 3 स्क्वायर, और पावर 1/2 एज इट इज रही। अब आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े होंगे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपने पढ़ा होगा। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में आपने एक चीज पढ़ी होगी कि a रेज टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m। सबने पढ़ा है ये रूल। ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है कि अगर पावर पे पावर आ जाए, a रेज टू द पावर m टू द पावर n, तो जो हमारे एक्सपोनेंट्स होते हैं m और n, उनकी मल्टीप्लाई हो जाती है। सिमिलरली यहां पर भी यही होगा, यहां पर भी यही होगा। 2 और 1/2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 इंटू 1/2, और 2 इंटू 1/2 इज वॉट 1। तो यहां से क्या बचा 3 रेज टू द पावर 1 इज इक्वल टू। सो स्क्वायर रूट ऑफ 9 को 3 इस तरीके से यहां पर लिखा गया है। सभी को ये स्टेप समझ में आए कैसे हमने इसको चेंज किया। ठीक है, तो यहां पर जो बेसिकली उद्देश्य था, एम था, आपको ये बताने का था कि स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है। सबसे पहली चीज, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, और दूसरा स्क्वायर रूट का साइन होता है इस तरीके से। ठीक है, ये आपको मेन जानने वाली चीज है। तो हमने स्क्वायर में क्या पढ़ा, अगर मैं स्क्वायर एक तरफ लिख दूं स्क्वायर और एक तरफ लिख दूं स्क्वायर रूट, तो इनमें बेसिकली अंतर क्या है। स्क्वायर में पावर एक्सपोनेंट क्या होता है, स्क्वायर में एक्सपोनेंट क्या होता है, सभी स्टूडेंट्स बताइए। 2 2 होता है। ठीक है, और स्क्वायर रूट में एक्सपोनेंट क्या होता है, स्क्वायर रूट में एक्सपोनेंट क्या होता है, वेरी गुड 1/2। ठीक है, स्क्वायर रूट का साइन क्या होता है, स्क्वायर रूट का साइन क्या होता है, इस तरीके से स्क्वायर रूट का साइन होता है। ठीक है, और स्क्वायर का मतलब क्या होता है, अगर हम किसी नंबर की नंबर में ही मल्टीप्लाई कर दे, किसी नंबर की उसी नंबर में। ठीक है, जैसे 5 है, 5 का स्क्वायर क्या होगा, अगर मैं 5 की 5 में ही मल्टीप्लाई कर दूं तो वो उसका स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये मेन अंतर है, स्क्वायर में एक्सपोनेंट 2 होता है, स्क्वायर रूट में 1/2, और इसका साइन ये होता है, बस। ठीक है, इतना पता हमें होना चाहिए, बेसिक चीज। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आगे स्क्वायर रूट निकालते कैसे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो पहले आप सभी लोग इसको निकालिए, बताइए कैसे निकालेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 36 बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 36 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है, कैसे निकालते हैं भाई, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले 36 के प्राइम फैक्टराइजेशन करें सभी लोग। प्राइम फैक्टराइजेशन करना आपने सीखा था कहां पर, जब हमने एलसीएम एचसीएफ पढ़ा था, याद है सभी को, सभी को याद है एलसीएम और एचसीएफ में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करना सीखा था। हाँ जी, तो करो जल्दी से, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 36 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। करिए 6। ओके, तो अपनी नोटबुक आप दिखा सकते हैं जिन जिन बच्चों ने कर लिया है, कैसे किया सॉल्व दिखाइए, कैमरा ऑन करके अपनी नोटबुक दिखाइए कैसे सॉल्व किया, कौन सा मेथड आपने यूज किया, मैं ये देखना चाहता हूँ। ठीक है, ओके, कर्मवीर नाम से है, आपका नाम क्या है,
अच्छा, आपने सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन ही किया है, इसको आगे सॉल्व नहीं किया। मुंह जुबानी, ओके। अच्छा, ये छोटा नंबर है तो आपने मुंह जुबानी इसको कर लिया, अगर बड़ा नंबर होगा तो कैसे करोगे? ओके, सलोनी आप दिखाइए, सलोनी, यस सलोनी, एक्सीलेंट, वेरी गुड, वेरी गुड। और किस किसने किया है? और किसी ने किया क्या कंप्लीटली इसको सॉल्व? ओके, मेघा ने किया है, मेघा, ओके मेघा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, आपका नाम मेघा ही है ना? मीना कुमारी नाम से स्टूडेंट है या दिशा है? सर दिशा। दिशा, ओके दिशा, वेरी गुड। ओके वंशिका, वेरी गुड। ओके साक्षी, वेरी गुड, वेरी गुड, भाई सभी ने किया है। ओके, सोनी नाम से स्टूडेंट है, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके फागुनी, ओके खुशबू, गुड, गुड। चलो, तो ओके यश, वेरी गुड, यस। तो आपको याद होगा, आपने ये लास्ट ईयर भी किए थे। 36 को सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मुझे इसके करने पड़ेंगे, ठीक है? तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होंगे इसके, आपको वो करने आते ही हैं। 36, तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? 2। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, तो 2 से हम इसको डिवाइड करके देखते हैं, बिल्कुल हो जाएगा 18 टाइम्स। फिर 2 से हो जाएगा 9। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा ये, ठीक है? अब 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आया? 3, तो 3 से हो जाएगा, 3 3 जा 9, और फिर ये 3 से हो जाएगा, 3 1 जा 3। यहां तक तो सबने किया है, कुछ बच्चों ने इससे आगे भी किया है। आपको याद होगा स्क्वायर रूट में हम क्या करते हैं? पेयरिंग करते हैं, दो एक जैसे प्राइम फैक्टर्स की, ठीक है? एक जैसे प्राइम फैक्टर्स की, या मैं कह दूं सेम प्राइम फैक्टर्स की हम क्या करते हैं? सेम प्राइम फैक्टर्स की हम क्या करते हैं? पेयरिंग। क्या करते हैं? पेयरिंग। कैसे? जैसे आप देखो यहाँ पर 2 और 2 दोनों एक 2 है, तो इनका हम क्या बना देंगे? पेयर बना देंगे यहाँ पर। ऐसे ही 3 और 3 दोनों 3 है, तो इनका यहाँ पर पेयर बना दिया हम। अब पेयर बन गया तो अब इनको सिर्फ एक बार लिखेंगे, इसको भी सिर्फ एक बार ही लिखेंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या होगा? ये जो हमने एक बार लिखा है, पेयरिंग करने के बाद एक बार ही लिखते हैं, तो 2 इंटू, पेयरिंग करने के बाद एक बार लिखा 3 को 3, तो 2 इंटू 3 इज 6। आया याद सभी को? ऐसे ही करते हैं, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप माइक ऑन करके। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे, तो इसका आंसर आया है 6। चलिए, इसका आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना है। सभी लोग जल्दी से सॉल्व करिए। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सभी लोगों को स्क्वायर रूट निकालना है इसका, करिए। कैसे करोगे? सभी लोग, सभी लोग करिए। अभी आ रही है वॉइस? अभी आ रही है वॉइस? यस और नो? अब भी नहीं आ रही क्या आवाज? मेरे फोन में तो ठीक चल रहा है। आवाज आ रही है आज सभी को? ठीक है, चलिए जल्दी से आप लोगों को, मनीषा इसको मल्टीप्लाई करिए, चारों को, इनको आपस में, फाइनल आंसर आपको बताना। यस, बताइए। सॉरी, 56, ओके। रुक रुक के आ रही है, अच्छा नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है आपकी तरफ, आप दोबारा से एक बार नेटवर्क चेक कर लो। 56, ओके। सबका 56 आंसर आ रहा है। अच्छा, अब क्या कहते हैं, कैमरा ऑन करके दिखा दो नोटबुक कैसे सॉल्व किया। कैमरा ऑन करके दिखा दो भाई सभी स्टूडेंट्स, जिन जिन बच्चों का 56 आंसर आया, कैसे आया? स्क्वायर रूट ऑफ 3136 आपने कैसे निकाला? ओके सलोनी, वेरी गुड, एक्सीलेंट। सलोनी, ओके,
सलोनी के अलावा, एक मिनट, ओके फागुनी, वेरी गुड। उनके अलावा सोनी नाम से है, वेरी गुड, ओके। दिशा, वेरी गुड। चेतराम वर्मा नाम से है, वेरी गुड। बाकी लोग, बाकी लोग भी सॉल्व करें भाई, अपनी नोटबुक दिखाएं मुझे, कैसे सॉल्व किया आपने, कैसे निकाला आपने स्क्वायर रूट। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसके। क्या करेंगे सबसे पहले? प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने वाले हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि क्या मैं 3136 को स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से डिवाइड कर सकता हूं। बिल्कुल कर सकता हूं, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 6 है। और अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 ये हो तो वो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। डिविजिबिलिटी रूल्स आपने पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। फिर 2 से इसको डिवाइड कर दूंगा। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। फिर 2 से इसको डिवाइड कर दूंगा। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 9 जा 18, 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। अब 2 से ये डिवाइड नहीं होगा। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि अब इसका यूनिट डिजिट हो गया है 9। और मैंने बताया जब किसी नंबर का यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 हो तभी वो 2 से डिवाइड होता है। 3 से, 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 3। 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 3। 3 से भी नहीं होगा ये। 3 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 5। 5 से भी नहीं होगा ये। 5 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 7। तो ये भी 7 से होगा। सो 7 7 जा 14 9, और फिर ये 7 से होगा, 7 1 जा 7। ठीक है, आपने इस तरीके से इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए। फिर मैंने आपको बताया था कि जो दो एक जैसे प्राइम फैक्टर्स है, ठीक है, सॉरी, जो दो एक जैसे प्राइम फैक्टर्स है उनका उनका हम क्या करेंगे? उनकी पेयरिंग करेंगे। तो देखो, ये दोनों एक जैसे, इनकी पेयरिंग हो गई। ये दोनों एक जैसे, इनकी पेयरिंग हो गई। ये दोनों एक जैसे हैं, इनकी पेयरिंग हो गई। ये दोनों एक जैसे हैं, इनकी पेयरिंग हो गई। इनको मैं एक बार ही लिखूंगा 2, इनको भी एक बार ही लिखूंगा 2, इनको भी एक बार ही लिखूंगा 2, इनको भी एक बार ही लिखूंगा 7। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3136 क्या हुआ? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। सो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56। तो हमारा आंसर क्या आया यहाँ पर? 56। समझ आया सभी को? कोई डाउट है तो पूछ लो। बताइए, सबको क्लियर हुआ कैसे निकालते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड? ठीक है, तो मैं ये आपको रिकॉल करा रहा हूँ क्वेश्चंस की हेल्प से, क्योंकि इसका हम यूज करेंगे आगे आने वाले समय में। तो एक क्वेश्चन करते हैं पोल सेक्शन में। लीजिए, क्वेश्चन ये है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में करना है। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। माइक, सॉरी, कैमरा बंद कर लो भाई, आज मेरी हालत खराब हो रही है, काम ज्यादा ही हो गया। 4 ऑप्शन है इसमें, ए, बी, सी एंड बी। आपको क्या निकालना है? स्क्वायर ऑफ 20 क्या होगा? ठीक है, 20 का आपको स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है आपको पता ही है। सर इसमें सिंगल नंबर आते सर उसको भी लेते हैं। समझा नहीं मैं, आप क्या पूछना चाह रहे हो? आपको 20 का आपको स्क्वायर निकालना है। सर रूट नहीं बताना, स्क्वायर बताना है। सर सिंगल आते सर उसको भी लेना है। अच्छा, स्क्वायर रूट, अच्छा वो स्क्वायर रूट में करते हैं और सिंगल उसमें नहीं लेते हैं। जो पेयर बनता है बस उसी को लेते हैं, सिंगल जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए, वो हम अभी आगे करेंगे।
अभी आप इन्हीं पर ध्यान दो जो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी आपको एक क्वेश्चन में करा दूंगा, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। इसमें स्क्वायर रूट नहीं निकालना है, स्क्वायर निकालना है। करिए। हाँ जी, स्क्वायर। अच्छा, इतने बच्चों ने गलत कर दिया। स्क्वायर का मतलब मैंने बताया तो था आपको, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना स्क्वायर होता है। स्क्वायर ऑफ 20 का मतलब 20 रेज टू द पावर 2, और 20 रेज टू द पावर 2 आपको निकालना है। करिए। ओके, सभी लोग आंसर करेंगे भाई इस क्वेश्चन का, जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट है। आप लोगों ने क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा भाई, गलती कर दी इस क्वेश्चन में। काफी बच्चे ने क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा। सर जी सब स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, आपने स्क्वायर रूट पढ़ा रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं भाई क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, स्क्वायर रूट नहीं निकालना है, स्क्वायर निकालना है। क्या मेरा क्वेश्चन भी गलती से गलत हो गया? कोई बात नहीं, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से आपको पढ़ना है पहले, उसके बाद सॉल्व करना है। ओके, मैंने भी सर पहले 10 लगा दिया और अब हो नहीं रहा चार्ज। अब नहीं होगा वो। एक बार अगर आपने वोट कर दिया ना, उसके बाद वो फिर चेंज नहीं होता। हाँ जी, ओके ओके। बाकी जो स्टूडेंट्स बच गए हैं वो भी आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। करिए। हाँ जी, ओके। चलिए, लास्ट लास्ट 10 सेकेंड्स। अच्छा, कैमरा कोई ऑन नहीं करेगा जब भी मैं पोल में कोई क्वेश्चन दूं, ये मैं आपसे बता चुका हूं कई बार। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो भाई इस क्वेश्चन में कुछ बच्चों ने क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा, तो इसलिए 26 में से 17 बच्चों का आंसर सही है, लेकिन स्टार्टिंग में जिन्होंने जल्दबाजी में आंसर दे दिए थे ना, 9 बच्चों ने, उनके आंसर गलत हो गए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे से आप ध्यान रखें। आप क्वेश्चन में देखा करो आपसे पूछा क्या गया है, स्क्वायर पूछा गया है ना। तो स्क्वायर का मतलब आपको पता ही है क्या होता है, स्क्वायर का मतलब बताओ। मैंने बताया था स्क्वायर का मतलब क्या होता है, किसी नंबर को किसी नंबर के पावर 2। ठीक है, 20 के स्क्वायर का मतलब क्या है, 20 रेज टू द पावर 2। और 20 रेज टू द पावर 2 का मतलब क्या है, 20 इंटू 20, 20 ठीक है, 20 इंटू 20 कितना होगा, तो टू की आपको याद होगा मैंने बताया था, अगर किसी नंबर के एंड में 0 आए तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 की 2 में करेंगे 4, और ये 2 0 है तो इन दोनों 0 को लगा दो, तो आपका आंसर क्या आया, 400, ऑप्शन बी। बताओ भाई, जिनका गलत हो गया था, गलती समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर सभी को? अच्छा, एक बच्चे का एक क्वेश्चन था अभी। अच्छा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। एक क्वेश्चन था कि मान लो अगर सिंगल, अगर हम किसी का स्क्वायर रूट कर रहे हैं, जैसे मैंने किया, मुझे निकालना है अंडर रूट 48, अंडर रूट 48। ठीक है, इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। तो क्वेश्चन उनका ये था कि सर जब आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, करके देखो, करते हैं। तो 48 है, 2 से ही डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, एंड 3 1 जा 3। अगर आप यहां पर देखो, अगर आप यहां पर पेयरिंग करोगे, क्योंकि मुझे स्क्वायर रूट चाहिए, तो जब आप पेयरिंग करोगे तो इसका भी पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया, ये अकेला रह गया। यही आपका क्वेश्चन था कि अकेला रह जाए तो हमें क्या करना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको देखो हम ऐसे लिखेंगे, अंडर रूट 48 इज इक्वल टू, अंडर रूट लगाओ 48 का, सबसे पहले आप लिख लो प्राइम फैक्टराइजेशन आए क्या क्या थे। ठीक है, ये मैं हटा रहा हूं,
42 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। यही आए थे? हाँ बिल्कुल सही सलोनी, यही आए थे, जल्दी बताओ। ठीक है, अंडर रूट के अंदर 48 है, 48 का क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब मैं इनके यहाँ पर पेयरिंग करूंगा, तो जिस जिसकी पेयरिंग हो रही है, 2 की पेयरिंग हो रही है, 2 की पेयरिंग हो रही है, जिस जिसकी पेयरिंग हो रही है वो अंडर रूट के बाहर आ जाएंगे। पेयरिंग का मतलब क्या होता है? 2 इंटू 2 4 हुआ ना, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2। ठीक है, तो जिनकी पेयरिंग हो रही है उनको बाहर ले आओ। पेयरिंग किसकी हो रही है? 2 की। फिर इस वाले 2 की पेयरिंग हो रही है, तो ये भी बाहर आ गया। अंदर अंडर रूट में क्या बचा? सिर्फ 3। ठीक है, 2 इंटू 2 इसकी पेयरिंग हो रही थी, तो यहां से एक 2 निकला, वो बाहर आ गया। 2 इंटू 2 इसकी पेयरिंग हो रही थी, यहां से एक 2 निकला, वो बाहर आ गया। अंडर रूट में क्या बचा? सिर्फ 3। तो जो बच गया उसको लिख दो, तो ये क्या आया? 4√3। क्लियर हुई ये चीज, जिनका ये क्वेश्चन था? यस सर। ठीक है, और ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। कंप्लीट स्क्वायर का मतलब ये है कि जिनका हम स्क्वायर रूट अगर निकालें तो वो, उसमें अगर अंडर रूट आ रहा हो, जब आप इसका स्क्वायर रूट निकाल लो तो स्क्वायर रूट में अंडर रूट आ रहा है, तो ये कंप्लीटली स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, चलो, तो ये क्वेश्चन था एक स्टूडेंट का। तो अब एक और क्वेश्चन है, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, अब निकालना है स्क्वायर रूट, पिछले में स्क्वायर करना था, तो इसका स्क्वायर रूट निकालिए सभी बच्चे। अगर कोई डिजिट अलग है तो वो अंदर रह जाएगी, उसका भी अभी मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा। यश, आप बोल रहे हो अगर 2 डिजिट अलग हो तो वो स्क्वायर रूट के अंदर ही रह जाती हैं। जो जिनका पेयर नहीं, जिनकी पेयरिंग नहीं हो रही ना, वो अंदर रहेंगी, जिनकी पेयरिंग हो जाएगी वो बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अभी मैं उसका भी आपको एग्जांपल दे दूंगा। पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। 4 ऑप्शन है इसमें, ए बी सी एंड डी। तो इसमें आपको स्क्वायर रूट निकालना है इसका, करिए। इस बार आपको स्क्वायर रूट निकालना है, करिए सभी लोग ध्यान से। तो स्क्वायर रूट निकालने का तरीका आप सभी को पता है, सभी बच्चे ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। 6084 का स्क्वायर रूट आपको बताना है। चलिए करिए। ओके 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 ओके, वेरी गुड। 5 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। ध्यान से सभी लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 6 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। ओके, आपके पास 2 मिनट है, सभी बच्चे ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। स्क्वायर रूट ऑफ 6084 आपको निकालना है। 7 बच्चों का आंसर आ चुका है, 7 में से 5 बच्चों का आंसर सही है, 2 का गलत है। सभी लोगों को सॉल्व करना है भाई ये क्वेश्चन। हाँ जी, 8 बच्चों का आंसर आ चुका है, 8 में से 5 का सही है, 3 का गलत है। चलिए, 10 बच्चों का आंसर आ चुका है, 10 में से 6 का सही है, 4 का गलत है। सभी लोग सॉल्व करें इसको ध्यान से। 6084 का स्क्वायर रूट आपको निकालना है। ओके ओके, 18 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। कुछ बच्चों ने क्या किया, चलो मैं बाद में दिखा आपको, आप खुद देखना कुछ बच्चों ने क्या किया है। 18 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। 19 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है।
20 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। 21 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। हाँ जी, बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का जल्दी से। 22 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। भाई काफी बच्चों ने गलत कर दिया, ये मतलब इतना मुश्किल है क्या ये क्वेश्चन? लास्ट 30 सेकेंड्स, जो लोग बच गए हैं जल्दी से आंसर करिए इस क्वेश्चन का। अभी भी 6 लोग बचे हुए हैं, 5 लोग अभी भी बचे हुए हैं। 25 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। हाँ जी करिए, बाकी जो लोग बच गए हैं। 26 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। अभी भी 2 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर करिए। लास्ट 15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड और हैं आपके पास। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। चलो तो भाई, अच्छा वो डिलीट ही हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो था 26 बच्चों ने दिया। 26 में से 15 बच्चों ने ए ऑप्शन को आंसर दिया है, 9 बच्चों ने दिया था डी ऑप्शन को। भाई डी कहां से आ गया? मैंने लास्ट एग्जांपल में करा दिया ऐसा, तो आपने डी ही लगा दिया। देखो दोबारा ध्यान से देखना, प्राइम फैक्टराइजेशन इसके सबसे पहले हम करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं ये मैंने आपको एलसीएम एचसीएफ में सिखाया था, वहां आपने सब कुछ सही किया था। पता नहीं आज आप लोग इतनी गलतियां क्यों कर रहे हो। तो भाई सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर मेरा 2 है, तो क्या ये 2 से डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 4 है। 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 3 जा 6 0, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। ये भी 2 से हो जाएगा। 2 1 जा 5, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसका यूनिट डिजिट आ गया 1। 2 के बाद कौन सा आता है प्राइम नंबर? 3। 3 से हो जाएगा ये। 3 5 जा 15। ठीक है, अब 2 इसको चलो मैं अलग से डिवाइड करके दिखा देता हूँ। आपने इसमें तो गलती नहीं कर दी। 1 5 2 1 को जल्दी से सभी लोग डिवाइड करके बताओ 3 से डिवाइड करके क्या आएगा? 1 5 2 1 को 3 से डिवाइड करके क्या आएगा? 57 आएगा। सबका 57 आ रहा है? हाँ जी 507 507। 507 या 57? हाँ अब मैं समझ गया, यहाँ गलती करी है आपने। मैं तभी तो कहूँ आप लोगों ने गलती कहाँ की है। ये एक छोटी सी चीज जो आपने मिस कर दी यहाँ पर। 507 आएगा इसको डिवाइड करके, देखो कैसे 507 है ना। 3 5 से 15 हो गया, चलो ये तो बात सही है। अब आपने छोटी क्लास में एक चीज पढ़ी होगी, देखो 2 लिखूंगा पहले मैं यहाँ। अब ये 2 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो जब मुझे दो ये 1 में लिखना पड़ेगा। और लिखते जब मैं एक साथ 2 नंबर डिविडेंट में से लिख रहा हूं, तो मेरा जो क्वोशिएंट है उसमें 0 लगती है। ठीक है, जब मैं डिविडेंट में से 2 नंबर्स एक साथ लिख रहा हूं, जैसे 2 और 1 दोनों लिखे हैं ना, यहां से उठाए हैं मैंने, तो 2 नंबर्स जब भी मैं एक साथ यहां से उठाता हूं तो मेरा जो क्वोशिएंट है उसमें 0 आती है, तो यहाँ 0 आ गई। और 3 7 जा 21। तो डिवाइड करके क्या आया? 507। तो अच्छा, तो आपने यहाँ गलती की, मुझे अब पता चल गया 507। ठीक है, अब ये अगेन किससे? 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27। अब किससे होगा? 3 के बाद कौन सा आता है? 5 प्राइम नंबर। 5 से नहीं होगा। 5 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 7। 7 के बाद कौन सा प्राइम 7 नंबर आता है? 11। 11 11 के बाद 13। 13 तो 13 से ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सो 13 1 जा 13 एंड 13 3 जा 39। अगेन 39 13 1 जा 30। 13 ओके, यहां तक क्लियर? बताओ। yes sir अब
6 आपको निकालना है इसका स्क्वायर रूट ऑफ किसका 6084। तो कितना हुआ, स्क्वायर रूट के अंदर मैं क्या लिखूंगा, जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 2, ठीक है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13 13 इंटू 13। अब मैं क्या करूंगा, इनकी पेयरिंग करूंगा। अच्छा मैंने एग्जांपल में आपको डायरेक्ट बता दिया था, ठीक है, तो इस बार मैं पूरा एक्सप्लेन करके आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। वहां मैंने डायरेक्ट इसलिए बता दिया था क्योंकि मुझे लगा आपको अच्छे से प्रैक्टिस है। तो 6084 को मैंने अंडर रूट 6084 है, 6084 को मैंने यहाँ पर ऐसे लिख लिया। अब मैं इसके क्या करूंगा, पेयरिंग। तो देखो 2 की पेयरिंग हो रही है, 3 की पेयरिंग हो रही है और 13 की पेयरिंग हो रही है। तो जिन जिन की पेयरिंग हो रही है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ गए, यानी 2 इंटू 3 इंटू 13। सो 2 इंटू 3 इज 6, 6 इंटू 13 इज 78। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्लियर। जिन्होंने गलती की थी, मुझे पता है यहाँ गलती की थी सबने इस वाले पॉइंट पे। 507 में खड़ी थी सर। हाँ 507 का आपने 57 लिख दिया होगा, फिर उसको 3 से डिवाइड करके ये आपका आंसर आ गया होगा, है ना। तो ये इस गलती से बचना है। चलो, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये सबको क्लियर हुआ। ये हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप 2 नंबर्स डिविडेंड से एक साथ लिख रहे हो तो क्वोशिएंट में 0 लगती, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन ए। बात करते हैं क्यूब की। चलो क्यूब क्या होती है, आप लोग जल्दी से मुझे बता दो, क्यूब का मतलब क्या होता है, क्यूब का मतलब क्या होता है, बताइए जल्दी से, क्यूब का किसी मतलब भी क्या होता है। नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। वेरी गुड। किसी भी नंबर को अगर मैं उसी नंबर से, ऐसे बोलो, किसी भी नंबर को उसी नंबर से 3 टाइम आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जैसे क्यूब ऑफ 5, अच्छा पावर कितनी आती है क्यूब में, 3। 3। वेरी गुड। तो क्यूब का मतलब होता है कि जो पावर है 5 रेज़ टू द पावर 3, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, 5 को 3 टाइम्स 5 से ही मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आया 120। 125। ऐसे ही क्यूब ऑफ 8 क्या होगा, 8 रेज़ टू द पावर 3, ठीक है। क्यूब में पावर कितनी हो जाती है 3, स्क्वायर में 2 थी, क्यूब में 3 हो जाती है, तो 8 इंटू 8 इंटू 8, तो ये कितना हुआ 512। इसको बताइए क्यूब ऑफ 10 कितना होगा, आप लोग बताएंगे मुझे। क्यूब ऑफ 10, फास्ट फास्ट जल्दी से, क्यूब ऑफ 10। वेरी गुड प्रियंका, ओके। खुशबू, चंदन कुमार सिंह नाम से है, वेरी गुड। यश, ओके ओके वेरी गुड, ठीक है। तो क्यूब ऑफ 10 का मतलब क्या है, 10 रेज़ टू द पावर 3। सो 10 इंटू, जितनी पावर होती है उतनी बार ही हम उसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो गया जाएगा 1000, ठीक है। तो क्यूब का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी नंबर्स को उसी नंबर से 3 बार 3 टाइम्स हम क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, इट बिकम्स अ क्यूब ऑफ दैट नंबर, वो उस नंबर का क्यूब बन जाता है, ठीक है। जैसे हमने क्यूब ऑफ 5 पढ़ा, तो 5 इंटू 5 इंटू 5, और क्यूब ऑफ 8 हमने पढ़ा 8 इंटू 8 इंटू 8, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्यूब ऑफ अ नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग इट्स पावर 3। तो क्यूब ऑफ अ नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी पावर को कितना लिखकर, 3 लिखकर। स्क्वायर में कितनी पावर लगाते थे, 2। 2। स्क्वायर रूट में कितनी लगाते थे, स्क्वायर रूट में पावर अगर लगानी हो तो कितनी पावर लगाते थे स्क्वायर रूट में, हाफ। हाफ। यस, 1/2 भी हम बोल सकते हैं, हाफ भी बोल सकते हैं। और क्यूब में कितनी पावर लगाते हैं, 3, ठीक है। चलो वेरी गुड। अब बात करते हैं क्यूब रूट्स की। तो क्यूब रूट को इस क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं, जल्दी से निकालिए 27 का क्यूब रूट क्या होगा। 27 का क्यूब रूट निकालिए। क्यूब रूट में हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट में तो हम पेयरिंग करते थे 2 एक जैसे नंबर्स की, 2 एक जैसे प्राइम फैक्टर्स की, ठीक है। यहां पर हम तीन एक जैसे प्राइम फैक्टर्स की पेयरिंग करेंगे। तो 27 का क्या होगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3। सो क्यूब रूट ऑफ 27। अच्छा क्यूब रूट का साइन क्या होता है, ये पहले मैं आपको बता दूं। क्यूब रूट का साइन होता है, आप स्क्वायर रूट का साइन लगाओ और ऊपर लिख दो 3, ठीक है। तो ऐसे ही क्यूब रूट ऑफ 27 का साइन क्या होगा, ऊपर एक छोटा सा 3 हम लिख देते हैं। स्क्वायर रूट का सिर्फ ये होता था,
ये किसका साइन होता था? स्क्वायर रूट का। ये किसका होता था? स्क्वायर रूट का। क्यूब रूट का ये Square होता है, ये क्यूब रूट का। ओके सर। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 27 क्या होगा? सॉरी, क्यूब रूट ऑफ 27 क्या होगा? ये साइन आपने लगाया। 27 को आप क्या लिख सकते हो? 3 × 3 × 3। सो 3 × 3 × 3। और जब भी हम क्यूब रूट निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? पेयरिंग करते हैं तीन एक जैसे नंबर्स। स्क्वायर में हम दो एक जैसे नंबर्स की पेयरिंग कर रहे थे, क्यूब रूट में हम तीन एक जैसे नंबर्स की पेयरिंग करेंगे, तो ये बाहर आ जाएंगे और यहाँ सिर्फ आंसर क्या आया? 3। 3। ठीक है, समझ में आया सभी को? अंतर यस अंतर सर। समझ में आया? स्क्वायर रूट में हम पेयरिंग कर रहे थे टू नंबर्स की, क्यूब रूट में हम 3 नंबर्स को लेके चलेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करिए सभी लोग। तो पहले इसको समझ लेते हैं। तो जो क्यूब रूट ऑफ अ नंबर होता है वो क्या होता है? हुज क्यूब गिव्स अस द ओरिजिनल नंबर। इसका मतलब क्या है? जैसे देखो, अगर मैं कहूं 3 का क्यूब क्या होगा? 27। और 27 का क्यूब रूट क्या होगा? 3। यही तो हमने देखा। तो आप देखो, क्यूब रूट क्या दे रहा है? ओरिजिनल नंबर हमें वापस लाके दे रहा है ना। हमारे पास 3 था, उसका क्यूब हमने 27 करा, फिर जब हमने 27 का क्यूब रूट करा तो वापस से 3 आ गया। तो यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये जो क्यूब रूट होता है वो क्या करता है? हमें देता है हुज क्यूब गिव्स अस द ओरिजिनल नंबर। ठीक है, जिसका हमने क्यूब निकाला था वही नंबर हमें लाकर दे देता है। आप देख रहे हो ना, 3 का क्यूब निकाला 27, 27 का क्यूब रूट निकाला, वापस से 3 आ गया। ठीक है, यस सर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। ये साइन मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, ये 3 थोड़ा ऊपर आएगा, इस तरीके से होता है ऐसे, और ऊपर की तरफ लिखते हैं हम छोटा सा 3। ऐसे मत कर देना, ऐसे लगा के बड़ा सा 3 लिख दो, ये तो कुछ और ही बन गया फिर। ठीक है, ऊपर की तरफ लिखना है छोटा सा 3। इतना छोटा भी मत लिखना जो ना दिखे। ठीक है, चलो। क्यूब एंड क्यूब रूट आर द अपोजिट प्रोसेस ऑफ ईच अदर। ठीक है, जैसे मैंने बताया 3 का क्यूब क्या होता है? 27। 27 का क्यूब रूट क्या होता है? 3। तो ये एक दूसरे के क्या हो गए? अपोजिट हो गए। ठीक है, तो ये है वो वाला पॉइंट। ओके, चलो इसको सॉल्व करिए जल्दी से। 343 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्यूब रूट निकालना है। जल्दी से सॉल्व करिए सभी लोग, 1 मिनट है आपके पास। 343 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्यूब रूट निकालिए। यस करिए। कैसे निकालेंगे? फिर एक क्वेश्चन करते हैं पोल में। 343 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्यूब रूट कितना होगा? 7। 7, ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो सही आंसर दे रहे हैं आप सभी लोग, 7 ही होगा। कैसे होगा? देखो, ये 2 से भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 3 है। ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि, करके देखो, नहीं होगा। या आप इनका जो डिजिट्स है उनको ऐड करके देख लो, वो 3 से डिवाइड नहीं होंगी। 3 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 5। 5 से ये तब डिवाइड होता है अगर यूनिट डिजिट 0 या 5 होती। 5 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 7। तो ये 7 से हो जाएगा, आप करके देखो। 7 4 सा 28, 6 बचा, 7 9 सा 63। फिर ये 7 से हो जाएगा, 7 7 सा 49, और फिर 7 1 सा 7। ठीक है, यस, सभी लोगों ने लाइन से 7 7 7 आंसर दिया, वेरी गुड। तो क्यूब रूट क्या होगा इसका? तो क्यूब रूट का साइन लगाया हमने, इज इक्वल टू, फिर से क्यूब रूट का साइन लगाया, क्या होगा? 7 × 7 × 7, 7 × 7 × 7। ठीक है, और मैंने बताया क्यूब रूट में हम 3 का पेयर बनाते हैं, 3 की पेयरिंग करते हैं, तो 7 बाहर आ गया और यही हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकालते हैं क्यूब रूट। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो, सभी ने सही आंसर दिया है वैसे तो। ओके, चलिए, तो एक पोल में क्वेश्चन करते हैं, फिर क्लास को खत्म कर लेंगे। आपको इस बार क्यूब निकालना है 25 का, ध्यान रखना, क्यूब निकालना है, क्यूब रूट नहीं निकालना, क्यूब निकालना है। ठीक है, चलो पोल में आपको आंसर करना है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तो ध्यान से इसको सॉल्व करिए। 4 ऑप्शन है इसमें, ए बी सी एंड डी। सभी लोगों को सॉल्व करना है भाई ये क्वेश्चन, सॉल्व करिए। क्यूब निकालना है किसका? 25 का, करिए। क्यूब का मतलब आपको पता ही है, पावर में कितना जाता है। करिए सभी लोग सॉल्व। क्यूब ऑफ 25 आपको बताना है। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है, ध्यान से करें भाई, जल्दबाजी ना करें।
ओके ओके सॉरी ओके ओके बाकी लोग भी आंसर करें। ओके 17 बच्चों का आंसर आ चुका है। 1 मिनट और है आपके पास, जल्दी जल्दी सभी लोग सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। व्हाट इज द क्यूब ऑफ 25? ठीक है, हिंट दे देता हूं, क्यूब का मतलब क्या होता है? पावर में 3। इट मीन्स आपको निकालना है 25 रेज टू द पावर 3। यस ओके हो गया सब। ओके चलिए लास्ट 30 सेकेंड्स, लास्ट 30 सेकेंड्स जल्दी से करें जो बच गए हैं। वैसे तो सभी का आंसर आ चुका है, कुछ लोग और बचे हैं। जल्दी जल्दी आंसर कर दीजिए भाई जो बच गए हैं। ओके चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। यस तो इस क्वेश्चन में आपको क्यूब निकालना था, तो क्यूब का मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया था। क्यूब का मतलब क्या होता है, उसी नंबर को उसी नंबर से 3 बार आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, यानी 25 इंटू 25 इंटू 25। यही तो हुआ इसका मतलब। 25 रेज टू द पावर 3 का मतलब क्या है कि 25 को 25 से 3 टाइम्स आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आपने 25 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, करके देखिए। 25 इंटू 25, 5 25, 5 to the 10 plus 2 is 12, 2 5s are 10, 2 2s are 4 plus 1 is 5. So 5 2 6, 625 into 25। ठीक है, इसका तो 625 आ गया, 25 बच गया। अब 625 भी 25 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 5 5s are 25, 5 2s are 10 plus 2 is 12, 5 6s are 30 plus 1 is 31, 2 5s are 10, 2 2s are 4 plus 1 is 5, 2 6s are 12। So 5 2 6 5 1। तो क्या आंसर आया मेरा, 15625, 15,625, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये है क्या निकालने का तरीका, क्यूब निकालने का तरीका। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ओके, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, बाकी लोग जा सकते हैं। बताइए कोई डाउट हो और बता के जरूर जाइए क्लास कैसी रही आज की, समझ में आया सभी को।